Friends, Jai Swaminarayan, how are you all? Okay, so in this sessions we are going to start our unit 9. Okay, our next chapter number 9, a bicycle in good repair. Okay, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिया था ना कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स लेने हैं और कौन से हमने ओमिट कर दिए हैं। 30% सिलेबस लिस्ट हुआ है ना इस साल, तो वो हिसाब से हम लोगों ने मतलब ये कट कर दिया है। तो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। तो ये जो चैप्टर्स है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ स्टोरी टाइप स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या होता है, अ बाइसिकल इन अ गुड रिपेयर, मतलब इसमें एक फ्रेंड है, नरेटर का फ्रेंड बताया है। नरेटर जो है वो एक छोटा बच्चा है जिसके पास उसकी साइकिल है, और उसका एक फ्रेंड है, वो बहुत ही बड़ा सा बच्चा है, एकदम बड़ा, मतलब बहुत बड़ा है उससे उम्र में। तो वो उनके दोनों का कन्वर्जेशन बताया हुआ है, और वो उसकी साइकिल को कितनी बुरी तरह से पूरा डैमेज कर देता है, उसको तोड़ फोड़ कर देता है, मतलब रिपेयरिंग के नाम पे, मतलब इस तरह से ऐसे जस्ट वो थोड़ा सा मतलब झल्ला रहता है, मतलब थोड़ा बहुत ना मैड टाइप का रहता है, वो एकदम नॉटी टाइप का रहता है। जो उसका बड़ा वाला फ्रेंड है ना बच्चों, वो एकदम नॉटी टाइप्स का रहता है। और उसको, और वो फ्रेंडशिप में उसको ना भी नहीं बोल पाता है वो छोटा वाला बच्चा, मतलब उसको ऐसे करके वो इतना उसको डैमेज कर देता है उसकी साइकिल को लास्ट में ये करके, फिर भी वो साइलेंट रहता है। तो किस तरह से होता है वो एक शॉर्ट स्टोरी टाइप हम लोग देखेंगे। डीप में एक लाइन पढ़नी नहीं है हम लोगों को, नहीं तो बहुत बोर हो जाओगे बच्चों। ओवरऑल स्टोरी इसमें क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। The narrator one evening accepted his friend's proposal to go for a long bicycle ride together. Student. The friend who was to come the next day was half an hour later than the appointed time. The narrator was waiting for him in the garden. वो एक फ्रेंड ने उसको प्रपोज़ल दिया, उस मतलब नरेटर को, वही उसके बड़े वाले फ्रेंड ने, कि क्यों ना हम एक लॉन्ग बाइसिकल राइड सुबह सुबह रोज़ जाया करें, ऐसा करके। तो वो ठीक है, उसने बोला कोई बात नहीं, वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलता है कि ठीक है, और फिर दूसरे दिन वो हाफ एन आवर लेट आता है उसके, जो उसने दिया होगा। He had a good luck at narrator's bicycle, shook its front wheel violently, okay, turning a deaf ear to the narrator's request not to hurt the machine. The friend declared that the front wheel of wobbly, which could prove dangerous, he asked for the hammer to fix the problem. The narrator was hesitant at first, but gave in. The friend took the front wheel of the fox, students, found fault with the bearings, unscrewed it, and little balls started rolling all over the path. They were able to collect about 16 balls, and for safekeeping, the narrator put them in his hat. Okay. तो वो जब आता है उसकी बाइसिकल को देखता है, तो पता नहीं उसे क्या सोचता है वो बड़े वाले फ्रेंड्स को, उसकी वो उसे कहता है कि आपके जो आगे वाला व्हील है ना साइकिल का, बाइसिकल का, वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में मुझे दिख रहा है, मुझे बराबर नहीं दिख रहा है कि अगर हम इस पे जाएंगे तो शायद हम लोग गिर जाएंगे या हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा उसका कहने का मतलब होता है। तो वो हैमर मंगवाता है, हैमर यानी क्या, हथौड़ा। वो उसके फ्रेंड से हैमर मंगाता है, मतलब वो छोटे वाले बच्चे से मंगाता है। तो वो लेके आता है, तो वो उसको पूरा उसके स्क्रूज़ वगैरह निकाल देता है, उसको तोड़फोड़ कर देता है। उसके 16 बॉल्स निकलते हैं, 16 बॉल्स यानी स्क्रू जो रहते हैं ना गोल गोल छोटे छोटे, तो वो निकलते हैं, और वो उसको सेव करने के लिए उसके हैट में छुपा देता है। हैट में यानी उसमें रख देता है, उसके टोपी के अंदर। ओके, देखो ये पिक्चर्स में भी बताया है बच्चों। ओके, तो वो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, फिर बहुत सारा कन्वर्जेशन है, वो बोलता है ये लाओ, वो बोलता है वो लाओ, फिर बोलता है ये ठीक नहीं है, वो नहीं है। देखो उसने आगे की व्हील पूरी निकाल दी है साइकिल की, पीछे की व्हील भी देखो इसमें बताया है उसके हाथ से, और वो उसे हैमर मंगवाता है, तो वो हैमर लेके आता है ना। ये पिक्चर्स में दिखाया गया है, कितना बड़ा वाला बच्चा है, कितना बड़ा सा, कितना झल्ला, पूरा पागल सा लग रहा है ये एकदम से ऐसे करके। और ये उसका फ्रेंड वो छोटा वाला जिसकी बाइसिकल है बच्चों। ओके, तो यहाँ तक बताता है कैच एम, ही शाउटेड कैच एम, वी मजंट लूज एनी ऑफ देम, ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, वी ग्रोल राउंड फॉर हाफ एन आवर। ओके, इसमें बताया है कि वी ग्रोल फॉर एन हाफ एन आवर एंड फाउंड 16. He said he hoped we had got them all, because if not it would make a serious difference to the machine. I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. उसने सेफ्टी के लिए अपने हैट में रख दी वो सारे स्क्रू जो थे, बॉल 16 थे टोटल।
तो बोले अच्छा हुआ मिल गया, मतलब ऐसा करके, नहीं तो अगर इसमें से एक भी स्क्रू गायब हो जाए तो फिर अपनी बाइसिकल को और डैमेज हो जाएगा, ऐसा वो बड़ा वाला बच्चा कहता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। The friend was now fiddling with the chain and next he took off the gear case but lost all the screws. फिर वो बड़ा वाला बच्चा क्या करता है, वो जो फ्रेंड है उसका, वो उसकी चेन निकाल देता है, उसकी चेन निकाल देता है, गियर केस में ये कर देता है वगैरह, स्क्रूज़ वगैरह। और बाद में उसके वजह से जो स्क्रूज़ जो कैप में रखी रहती है ना बच्चे, देखो ये बताया है पिक्चर्स में, ये जो कैप में रखी रहती है वो पूरे यहाँ वहाँ उथर पुथर हो जाते हैं, यहाँ पे यहाँ वहाँ वो मतलब आधे यहाँ वहाँ हो जाते हैं, खो से जाते हैं, वो मिलते नहीं है इतने में। ओके, ही क्लेम टू नो एवरीथिंग अबाउट द बाइसिकल। वो इस तरह से जता रहा था कि जैसे उसे कितना कुछ नॉलेज है साइकिल्स के बारे में। ही मेड टू शो दैट ही इज़ सो कॉन्फिडेंस अबाउट द दिस रिपेयरिंग द बाइसिकल एंड ऑल डैट। पर एक्चुअली में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में डैमेज थी क्या उसकी बाइसिकल बच्चों? इट्स नॉट, ऑब्वियसली इट्स नॉट। वो खाली एक शैतान वाला बच्चा था, एक पागल सा था, जिसको एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं ये खोल के देखूँ, वो खोल के देखूँ। नॉर्मली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों को कैसा ना मतलब शौक़ रहता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खोल के देखते हैं, मतलब अपने रिमोट रहते हैं टीवी के, वो रिमोट को खोल के रिपेयरिंग करते हैं कि नहीं इसमें से कैसा होगा, ये जॉइंट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बैटरी को बैटरी से टच करवा के, वायर कोई भी रहता है तो उसको ऐसा, वो क्यूरियोसिटी एक जो बच्चे में होती है ना, किसी को किस में, किसी को किस में, तो ये बड़े वाले बच्चे को इसी में क्यूरियोसिटी थी। ओके, वो मशीन को साइकिल की मशीन्स को रिपेयर करना चाहता था, देखना चाहता था कि अंदर खोल के क्या है, नहीं मैं इसको इस तरह से लगाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो एक क्यूरियोसिटी का खाली कन्वर्जेशन इसमें बताया है। लेकिन वो बेचारे बच्चे की तो साइकिल डैमेज हो जाती है ना बच्चों। नाउ द नरेटर वॉज अ वीक कैरेक्टर्ड बॉय एंड कुड नॉट प्रिवेंट हिज फ्रेंड फ्रॉम डूइंग मोर डैमेज। स्टूडेंट्स, वो एक वीक कैरेक्टर का बच्चा था, जो मतलब छोटा वाला बच्चा था, वो देख रहा था कि उसकी साइकिल को वो किस तरह से डैमेज कर रहा है, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। शायद वो घबरा गया था कि डरता था, वो उससे उम्र में बड़ा था, कि फ्रेंडशिप के वजह से फ्रेंड्स की शर्म करके वो नहीं बोल रहा था। तो ऐसा काफ़ी कुछ रीज़न था। द फ्रेंड वेंट अहेड एंड टाइटन द चेन सो मच डैट इट वुड नॉट मूव एनी फर्दर। फिर वो बड़े वाले बच्चे ने क्या किया, उस चेन को इतना टाइट फिट कर दिया। पहले तो उसने चेन निकाल दी साइकिल की, बाद में उसको इतना फिट टाइट कर दिया कि वो मूव ही नहीं हो रही थी आगे साइकिल। तो डैट वाज द केस स्टूडेंट्स। देन ही लूजन इट अगेन, फिर उसने उसको लूज़ कर दिया। एंड देन फाइनली डिसाइडेड टू फिक्स द फ्रंट व्हील इंस्टेड। दे एक्सटेंड देयर प्लेसेस टू फिक्स द व्हील इन अ टाइट पोजिशन, बट द फ्रेंड्स soon realized that they had forgotten to put the balls in place. बाद में उसने व्हील भी जॉइन कर दिया, चेन भी जॉइन कर दी उसके पोजीशन में, लेकिन वो बॉल्स को फिट करना भूल गया। और जो छोटे छोटे बॉल्स निकालते ना उससे स्क्रू के गोल गोल, वो उसको फिट करना भूल गया उसके प्लेस पे जहाँ पे उसको जॉइंट्स करना था, लगाना था। ओके, नाउ the narrator's hat, which had the balls, was lying upside down and the balls had got all scattered. सारे बॉल्स यहाँ वहाँ स्कैटर्ड हो चुके थे, घूम चुके थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो बराबर नहीं मिल रहे थे। फिर जितने थे खाली 6 से उनको मिले। दे कुड फाइंड स्टूडेंट्स ओनली 11 आउट ऑफ विच 6 वर फिक्स ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर। टोटल पहले कितने थे बच्चों? 16 बॉल्स थे, राइट। उसमें से उनको सिर्फ 11 ही मिले खाली, बाकी के खो गए थे 5। तो उसने क्या किया, 6 बॉल्स थे वो आगे फिट कर दिया, 5 था वो पीछे के व्हील पे फिट कर दिया। द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस बट इट स्टिल वोबल्ड। अब व्हील तो लग तो चुकी थी, वो साइकिल का जो ये पहिया था, चक्का था, वो लग तो चुका था, लेकिन वो यहाँ वहाँ उधर पुधर हो रही थी, हिल रही थी एकदम। अभी आप लोगों को जाहिर सी बात है ना, उसका व्हील अगर प्रॉपरली नहीं लगा होगा तो वो इस तरह से ऐसे हो रही होगी। ओके, वोबल्स का मतलब होता है यहाँ वहाँ दुबकना, हिलना। द नरेटर अप्रिशिएटेड द स्किल एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द फ्रेंड हु गॉट एनकरेज एंड स्टार्टेड टू रिफिक्स द गियर केस। नरेटर ने उसको अप्रिशिएट किया कि भाई तुम तो कमाल के हो, तुम में तो कितना कॉन्फिडेंस है, ऐसा उसने बोला उसको कि तुम ने इतना ये मतलब जो काम ऐसा था, इसको किसी भी तरह से तुमने साइकिल को खड़ी कर दी, उसको फिक्स कर दिया, जबकि उसके बॉल्स भी प्रॉपरली हमें मिले नहीं थे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे अब
तुम्हें अप्रिशिएट करने का मन करता है। ऐसा किसने बोला? छोटे वाले बच्चे ने। ओके, आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैट। तो वो उसके लिए वो और एनकरेज हो गया। तो बाद में वो गियर केस फिक्स करने लगा, वो बड़ा वाला बच्चा। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस एंड देन पुट इट इन द डिफरेंट पोजिशन टू फिक्स द पार्ट्स। उसने बाइसिकल को घर पे रख दिया और उसके डिफरेंट पोजीशन को कैसे कैसे फिट कर दिया। ओके, ही लॉस्ट हिज बैलेंस इन द, और जब वो रखने गया तो उसका बैलेंस ये हो गया, मतलब डगमगा गया, वो खुल गया और वो उसको लग गई। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, जब वो ये रख रहा था, उसको ये कर रहा था बैलेंस, तो उसका बैलेंस छूटने की वजह से वो लग गया उसको हाथ में। देखो इसमें बताया भी है बच्चों। ओके, देखो किस तरह से साइकिल गिर गई और वो उसके ऊपर आ गया और उसको लग गया ऐसा करके, इस तरह से, क्योंकि साइकिल उसने प्रॉपरली फिट की ही नहीं थी बच्चों। आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही है ना? ही गॉट इनटू अ रेज एंड ट्राइड टू हर्ट द बाइसिकल। द नरेटर वॉज ग्लैड टू सी दैट द बाइसिकल पुट अप अ फाइट इन अ स्पिरिट वे। नरेटर को थोड़ी खुशी हुई, ग्लैड फील हुआ कि अच्छा है, कब से मेरी बाइसिकल के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है ना, अभी इसको भी थोड़ा लगा ना, तो उसने उसका बराबर बाइसिकल ने बदला लिया। ऐसा वो अंदर ही अंदर खुश हुआ उसका फ्रेंड। ओके, वो जो छोटा वाला बच्चा था। द फाइट बिटवीन the fight between the two went on till in turning the bicycle hit the friend sharply over the head with one of its handles। उसको इतनी बुरी तरह से सिर पे भी मार लग गई। पूरी साइकिल जो है इतनी बुरी तरह गिर गई, हाथ पे तो उसको लगी, उसको सिर पे भी मार लग गई बच्चों। ओके, now at a quarter to one dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow. The bicycle looked as if it also had had enough of it, which had received most punishment it would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as possible, he cleaned himself. Then I sent him home. तो वो नरेटर कहते हैं कि जैसे बाइसिकल को तो देख के ये कहना मुश्किल है कि जैसे उसको जिससे कितनी बड़ी पनिशमेंट दी हो, उसकी हालत इस तरह से बिगड़ चुकी थी। पनिशमेंट उसको तो मिली, उससे भी ज़्यादा पनिशमेंट किसको मिली? उसके बड़े वाले बच्चे को। फिर मैंने वो जो बड़ा वाला बच्चा है जो उसका फ्रेंड, वो उसको घर पे लेके जाता है, नरेटर वो जो राइटर है उसको घर पे लेके जाता है और उसको बोलता है कि आप अपने हाथ पैर धो लो, आप ऐसा मतलब साफ़ कर लो, और फिर उसने उसको उसके घर पे भिजवा दिया। ओके, तो क्या हुआ बच्चे, उसको साइकिल का इस तरह से डैमेज करके क्या मिला? कितने उसने उसके फ्रेंड की साइकिल को डैमेज कर दिया था। तो ऐसे सब कारबड़ियाँ जो बच्चे करते ना, बहुत क्यूरियस होते हैं, तो उस टाइप का नेचर इस बड़े वाले बच्चे में बताया गया है कि वो उससे उम्र में बड़ा था तो उसको बहुत और कॉन्फिडेंस था कि नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है साइकिल्स के बारे में, देखो मैं ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे फिट करता हूँ, वो करता हूँ। तो वो होशियारी मारने के लिए इसमें तो उसने उसको पूरा नुकसान कर दिया नरेटर का। ओके, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी स्टूडेंट्स। So till then, goodbye, take care, Jai Swaminarayan.